सुप्रभात। आज हम पाठ 22 पंच परमेश्वर कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। ये कहानी दो मित्रों पर आधारित है, जो कि इस प्रकार से। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मित्रता से तात्पर्य है घनिष्ठ मित्रता। अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पिता से उसके साथ ही शिक्षा पाई थी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और गाढ़े समय में दोनों मित्र एक दूसरे का खुलकर साथ देते थे। यहाँ गाढ़े समय से मतलब है विपत्ति या कष्ट का समय, और खुलकर साथ देना मतलब बिना छिपाए सबके सामने उदारता से साथ देना। ठीक है। तो दोनों मित्र एक दूसरे को खुलकर साथ देते थे। जब अलगू के चौधरी कहीं बाहर जाता तब अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ जाता। इसी प्रकार जुम्मन शेख अपने द्वारा अपने घर द्वार की जिम्मेदारी अलगू चौधरी को सौंप जाता था। ठीक है। जुम्मन की एक वृद्ध मौसी थी, मतलब बूढ़ी मासी थी। जुम्मन के सिवा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। वह जुम्मन के साथ ही रहती थी। जब तक उसने अपने खेत और घर की संपत्ति जुम्मन के नाम नहीं लिख दी, तब तक वह सबकी पूरी खातिरदारी होती रही। लेकिन संपत्ति लिखते ही उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। मतलब जब तक वो उनके पास रहती थी उसकी अच्छी खातिरदारी होती थी, और जब उसने उसकी संपत्ति उसके नाम कर दी तो वह उसकी खातिरदारी में कमी आ गई। यहाँ तक कि रोटी दाल तक के लाले पड़ने लगे, मतलब खाना नहीं देते थे। जुम्मन की पत्नी गर्म मिजाज की थी। वह रोटियों के साथ कड़वी बातें भी कहने लगी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊपर उसर जमीन क्यों दे दी, मानो हमें खरीद लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव खरीद लेते। मतलब उनकी जुम्मन की पत्नी बोलती है कि जितना रुपया इसके खाने पीने में लगाए उसने में तो अभी गांव खरीद लेते। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गया। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में एक दिन उसकी मौसी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न हो सकेगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने दुष्टता से उत्तर दिया, क्यों, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रुका सुखा चाहिए भी है कि नहीं। जुम्मन ने क्रुद्ध होकर मतलब क्रोध में आकर, तो क्या थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़ आई हो। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब खालाजान के पास पंचायत बुलाने के अलावा कोई और चारा न था। मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बिठाई। जब सरपंच चुनने की बात पर जुम्मन आनाकानी करने लगा, तब खालाजान ने अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच मत बनाओ। मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन।